Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So let's start with today's lecture of class 12th matrices chapter 3rd exercise 3.3. In exercise 3.3 we will start with transpose of a matrix. What is transpose of a matrix? The matrix obtained by interchanging the rows and columns is called transpose of a matrix. मतलब अगर हम ठीक है ओरिजिनल मैट्रिक्स लेते हैं ए, ठीक है, और उसके रोज़ को हम कॉलम बना दें और कॉलम्स को हम रोज़ बना दें तो हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश से या ए टी से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम मैट्रिक्स ए ले रहे हैं 3 5 √3 1 0 -1/5, इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अब ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है, रो 1 आपकी क्या बन जाएगी? कॉलम 1। रो 2 आपकी क्या बन जाएगी? कॉलम 2। रो 3 क्या हो जाएगी आपकी? कॉलम 3। मतलब ये वाली चीज़ ऐसे उठा के इसको ऐसे रख देंगे। सेकेंड रो को ऐसे उठाया, ऐसे रख दिया। हॉरिजॉन्टल रोज को अब आप वर्टिकल कॉलम्स बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2/। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ऑर्डर देखें, ये 3/2 है और ये 2/3 है, ये ऑर्डर इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब अगर आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n/m। ठीक है, तो लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाती है। मतलब जैसे ये ट्रांसपोज हो गया, अगर फिर से इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल रो आपकी वर्टिकल रो कॉलम बन जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल रो आपका वर्टिकल कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लें या फिर पहले ट्रांसपोज ले लें उसके बाद स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यूज आपकी सेम ही आएंगी। ठीक है, अगर आप दो मैट्रिक्स का थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, दो मैट्रिक्स लेते हैं ए एंड बी, उसको प्लस करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं या ट्रांसपोज लेके फिर आप प्लस करते हैं तो आपका तब भी वैल्यूज इक्वल आएंगी। आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाओ फोर्थ पे। अगर आप ए बी का मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं या फिर इन दोनों ट्रांसपोज को लेके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेकेंड ट्रांसपोज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर फर्स्ट मतलब पहले रखेंगे फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को रखेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। तो अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A -2 4 5 और एक B मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 3 -6, आपको वेरीफाई करना है AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर A का हम ऑर्डर देखें क्योंकि यहाँ AB है, मल्टीप्लाई करना है तो हमें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा M L के इक्वल आता है और N K के इक्वल आता है तो ही आपका मल्टीप्लाई होगा। यही था, इफ m इज इक्वल टू n एंड l एंड n इज इक्वल टू k तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका ऑर्डर 1/3 है। दिस इज m, दिस इज l, येस इट इज इक्वल। n इज ऑल्सो इक्वल टू k, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें A ट्रांसपोज भी चाहिए और B ट्रांसपोज भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम A ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं। ये वर्टिकल कॉलम है, इसको हॉरिजॉन्टल रो बना लिया सीधा ही। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल रो है, इसको वर्टिकल कॉलम बना लिया। ठीक है, फिर हमारे पास A ट्रांसपोज भी आ गया और B ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो -2 इंटू 1 इंटू -2 इंटू 3, नेक्स्ट -2 इंटू -6, ऐसे 4 इंटू 1 4 इंटू 3 4 इंटू -6 5 इंटू 1 5 इंटू 3 5 इंटू -6। इनको सॉल्व किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गई। ये मैट्रिक्स कौन सी आई है? आपकी ए बी मैट्रिक्स आई है। अब हमें क्या निकालना है एक्चुअल में? ए बी का ट्रांसपोज। तो हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला, ये वाली रो हमने
कॉलम बना दी, ये वाली रो हमने कॉलम बना दी, ये वाली रो हमने कॉलम बना दी। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड करने के लिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हम ट्रांसपोज वाली वैल्यूज उठाएंगे। बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है 1 3 -6, ए ट्रांसपोज की कितनी है -2 4 5। इनको वैसे ही सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो यहाँ पर आपकी ये कंडीशन प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल रहती है, ठीक है, तो आपकी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ए का √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1 ये मैट्रिक्स है। अगर इसका हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करके भी हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा √3 2 3 2 1.5 -1 3 -1 1। तो अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखें और ये वाली वैल्यू देखें, ये दोनों हमारी सेम आ रही है, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज, जो भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कंडीशन होती है कि अगर आई जे के इक्वल हो जाए, आई एंड जे आर द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर आई जे के इक्वल हो जाए तो आई किसके इक्वल होगा? अगर हम ये लिखते हैं ए आई जे, हमने कहा आई और जे इक्वल हो गया, रोज एंड कॉलम इक्वल हो गए, मतलब 1 1 2 2 3 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका ए आई बन जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपका 0 आएगा। मतलब ये एक कंडीशन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे? 0 होंगे। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बी को देखें, 0 ई एफ -e 0 जी -f -g 0, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हैं, लेकिन हमारा ये प्रूव नहीं होता कि ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन तो डायगोनल 0 हो गए। सेकंड में अब हम इसके नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव क्या आ जाएगा? 0 -e -f e 0 -g f g 0। मतलब यहाँ जहाँ नेगेटिव साइन नहीं थे वहाँ नेगेटिव साइन लग गए और जहाँ थे वहाँ हट गए। ठीक है, अगर हम इसी का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स सेम आ रही है। ठीक है, मतलब हमारी जो कंडीशन थी ये वाली कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो यहाँ पर भी वही प्रूव हो रही है कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, तो हमारी ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? अब इसमें आपकी 2 थ्योरम्स लगेंगी। 2 थ्योरम्स क्या होंगी? फर्स्ट थ्योरम है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले रहे हैं ए विद रियल नंबर एंट्रीज, A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। मतलब अगर हम 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A, उसका ट्रांसपोज कर दिया A डैश। ठीक है, अगर हम A प्लस A डैश करें तो वो किसके इक्वल होगा? A माइनस A डैश। क्यों? क्योंकि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक में यही होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन गिवन है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो हमारी क्या थ्योरम लग जाएगी कि A प्लस A डैश इज इक्वल टू A माइनस A डैश। ये याद रखना है आपको। ठीक है, थ्योरम 2 में क्या कहता है कि अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि A इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ये कंडीशन होती है कि अगर आपके ये गिवन है कि एक A मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, तो उसका सम कैसे होगा? हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ठीक है, तो अब आपको आ जाओ यही वाली थ्योरम हम प्रूव कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके।
express the matrix B 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब हमें ये करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने एक बी मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, फिर उसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर हमने बी प्लस बी डैश कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था, सम था, ठीक है, सिमेट्रिक का, ठीक है। तो हमने बी प्लस बी डैश कर लिया, वहाँ से हमारी ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6। फिर इसका हाफ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर इस थ्योरम में कंडीशन है इसका हाफ होना चाहिए, ठीक है। हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो हमने ये हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं, हमें इसमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, इसमें जो ये आपका सम आया, हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तभी आप प्लस कर पाएंगे। अगर ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगी तभी आप प्लस कर पाएंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, जो भी ये मैट्रिक्स आती है इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो इसके वैल्यू के इक्वल होगा तभी वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आई होप इट इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहले हमने बी डैश निकाल लिया, फिर हमने बी प्लस बी डैश निकाल लिया, फिर हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इस मैट्रिक्स को हमने पी ले लिया, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोज निकालिए, जब देखा तो ये वाली और ये वाली वैल्यूज सेम है, एलिमेंट सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, पी डैश इज इक्वल टू पी, तो हमारी इसका मतलब हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमिलरली हम एक मैट्रिक्स क्यू ले लेंगे विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश, ठीक है। बी माइनस बी डैश निकाल लिया, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। आप, मैंने यहाँ नहीं किया बट आपको वो शो करना होगा, फिर ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, हमने देखा कि ये वाली मैट्रिक्स माइनस ऑफ क्यू के इक्वल है, ठीक है। अगर माइनस ऑफ क्यू करेंगे तो क्या होगा, ये हाफ बन जाएगा, ये 5/2 बन जाएगा, ये माइनस हाफ हो जाएगा, ये माइनस 5/2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर सिंपली जो ये वाली मैट्रिक्स थी और जो पी वाली मैट्रिक्स थी उनको हम प्लस कर देंगे, तो वहाँ से हमारा सम आ जाएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। इस एक्सरसाइज में ऐसे ही प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज में क्या करना होता है, ठीक है। आई होप अब आप ये एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get the new notifications of my new videos. Thank you.